अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और जी अभी मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ा है और मैं आ गई हूँ वॉक पर। और वॉक पर आते हुए ना मैं लेकर आई थी ब्रेड अपने साथ, आज फिर से इनको देने के लिए एनिमल्स को, क्योंकि अगर मैं वैसे ही इनके सामने से गुजर जाऊँ ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो सभी जो है ना दूर से किसी भी बंदे को देखते हैं ना तो ये सारी छोटी छोटी जो गोट्स हैं ना सारी इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, बंदे के करीब आ जाती है। उनको लगता है कि कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो खाने के लिए लाया होगा। तो जब ऐसे होता है मैं नहीं लेकर जाती, अक्सर मैं कभी वॉक पे जाऊँ मुझे याद नहीं रहता ना तो फिर मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो खैर ये खाना खाते वक्त लड़ाई भी बहुत करते हैं, लेकिन आज मैंने सारे ब्रेड जो है ना, ये जो इनकी खुरली बनी हुई है ना, जिसको हम पंजाबी में खुरली कहते थे पाकिस्तान में, तो उसी में मैंने ना सारे ब्रेड छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए थे। तो आराम से इन्होंने खा लिए थे। अभी ये देखिए एक और लेडी आई थी, वो भी अपने साथ लेकर आई है। मतलब इनको आदत है क्योंकि सभी जो आते जाते हुए ना इनको खाना देते हैं, तो इसीलिए ये सब जो है ना पीछे पीछे फिर आते हैं। तो जी वॉक हो चुकी है डन, और इतनी अच्छी फीलिंग आती है ना वॉक करने के बाद, बंदा खुद को बिल्कुल हल्का फुल्का सा महसूस करता है। और ख़ास तौर पे जिस दिन भी अच्छा हो ना स्टार्ट, बहुत ही उस दिन मज़ा आता है मुझे। तो मेरा कभी मूड नहीं भी होता ना वॉक करने का, घर से मैं नहीं मूड बना कर जाती, लेकिन अगर मैं धूप देखती हूँ काफ़ी ज़्यादा, मतलब सुबह सुबह ही निकली हुई, तो मेरे खुद ब खुद जो है ना कदम जो है वॉकिंग ट्रैक पे चले जाते हैं। और ऐसे ही जो है ना अपोजिट होता है, कभी मैं मतलब मूड होता है मेरा घर से कि मैं वॉक पे जाऊंगी, लेकिन बाहर जाती हूँ मौसम देखती हूँ बादल हों या बारिश हल्की फुल्की, तो मैं फिर वापस घर आ जाती हूँ मूड चेंज करके। तो खैर अभी मैं घर आती ही बना रही हूँ काले चने। रात को मैंने ये भिगो कर रखे थे और अभी मैं इनको जो है प्रेशर कुकर लगाऊंगी ताकि ये अच्छे से गल जाएँ। वैसे तो पूरी रात अगर भिगो कर रखें ना तो बहुत जल्दी, मतलब 5 मिनट भी नहीं लगते इनको गलने में। तो नाश्ता भी मैं साथ साथ ही अपना बना रही हूँ, चाय बना रही थी जस्ट। वैसे आज मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कुछ चटपटा सा नाश्ता करने का, मतलब कोई मज़ेदार सा पराठा खाने का, लेकिन क्योंकि आते ही जो है मैंने खाना स्टार्ट कर दिया था बनाना, तो जो है ना स्टोव पे जगह नहीं थी एक तो, और दूसरा मुझे जल्दी थी कि हस्बैंड के आने से पहले जो है ना मैं खाना तैयार कर लूँ, ताकि वो जैसे ही आएँ तो फिर मैं उनको जो है ना खाना ही दे दूँ, बजाय इसके कि कोई हल्का फुल्का नाश्ता दूँ। अच्छा, जब घर में कोई भी नहीं होता, मतलब कोई किसी किस्म का शोर नहीं होता है ना, तो ये जो प्रेशर कुकर की सीटी है ना, इसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी लग रही होती है। बिल्कुल ऐसे सुरीली सी ना सुकून देती है मतलब कानों को। कुछ अर्सा पहले तक ना मुझे प्रेशर कुकर से बहुत ज़्यादा डर लगता था और मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी, स्पेशली जिस दिन मैं घर पे अकेली होती थी ना और मुझे कुछ काम ऐसा करना होता था तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। मतलब टाइम ज़्यादा लगा लेती थी, 3-3 घंटे तक मैं चने वगैरह अगर कोई बनाऊँ तो वो गलाने में लगा देती थी, लेकिन प्रेशर कुकर में यूज़ नहीं करती थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था कहीं फट ना जाए। और जी आज मैं बहुत अरसे के बाद जो है ना कोई भी फेस मास्क जो है ना वो यूज़ करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि कई बार आप लोग पूछते हैं अपनी स्किन केयर रूटीन वगैरह बताएं। तो मेरी कोई ख़ास जो है ना स्किन केयर नहीं है, मैं मतलब करती नहीं हूँ इस मामले में, बहुत ज़्यादा मैं लेज़ी हूँ। अमूमन लोग सर्दियों में ना बहुत ज़्यादा अपनी स्किन केयर करते हैं क्योंकि सर्दी की वजह से जो है ना स्किन पे बहुत ज़्यादा मतलब डैमेज आ जाते हैं, लेकिन मैं सर्दियों में ना बिल्कुल ही छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। कोई भी मास्क या कोई भी इस तरह का काम करने का ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता है। और आज जैसे कि मौसम भी अच्छा था तो खुद ही जो है ना दिल चाहता है इस तरह के कोई ना कोई काम करने का। ये मुल्तानी मिट्टी जो है ना ये मैं पाकिस्तान से लाई थी और इसके अंदर ना एक वाइटनिंग कैप्सूल भी था जो कि इसके अंदर मैंने मिक्स किया था तोड़ के। तो इसको मैं जस्ट 1 चम्मच जो है ना लूँगी, ये साथ जो इसके मेजरमेंट वाला कप छोटा सा बना हुआ है ना, इसी के साथ 1 कप ये वाला मैं डालूँगी और इसमें पानी डालूँगी। आप चाहें तो इसमें दूध डाल सकते हैं, इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध जो है ना वो लोग डालें जिनकी स्किन जो है ना ड्राई होती है, और रोज़ वाटर उन लोगों के लिए होता है जिनकी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। मेरी स्किन जो है ना वो है नॉर्मल टू ड्राई है, तो मैं इसमें सिर्फ जो है ना पानी डालूंगी जो कि ना ही गर्म है और ना ही ठंडा है, मतलब रूम टेम्परेचर है। और इसको मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी, इतना कि बस जो है ना इसका पेस्ट बन जाए। और ये मुल्तानी मिट्टी का मास्क जो है ना लगाने के बाद आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी शाइन करने लगती है, इतनी सॉफ्ट सी हो जाती है, और जो ब्लैक हेड्स वगैरह है ना वो इससे बहुत अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। आपके चेहरे पे कोई भी दाग धब्बे हैं या कोई पिंपल्स वगैरह का इशू है ना, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद जो है ना ये मतलब यूज़ करने के बाद बिल्कुल आपकी स्किन इतनी ऐसे ग्लो कर रही होती है जैसे कि आप जो है ना फेशियल करवा कर आए हैं। अभी मैं जस्ट जो है इसको फेस पे अप्लाई करूँगी और 15 मिनट के लिए इसको रखूँगी। बेशक ये ड्राई ना भी हो 15 मिनट तक, लेकिन 15 मिनट के बाद जो है ना मास्क कोई भी हो ना 15 मिनट के बाद जो है ना वो रिमूव कर देना चाहिए।
और ये लगाने से पहले मैंने फ़ेस वॉश से मुंह जो है ना अच्छे से धोया है और उसके बाद जो है मैंने हल्की सी स्टीम ली है पानी जो है ना बॉयल करके, ताकि स्किन में जितने भी ब्लैक हेड्स वगैरह है ना वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद जो है ना अभी मैं ये अप्लाई करूँगी और जब इसको रिमूव करूँगी तो हल्का सा जो है ना मैं पानी लगा कर इसको थोड़ा क्योंकि नरम हो जाए, क्योंकि ये ड्राई हो रही होती है ना तो स्किन जो है बहुत ज़्यादा मतलब टाइट हो रही होती है। तो उसके बाद जो है मैं इसको हल्का सा रब करते हुए ना इसको रिमूव करूँगी और फिर ठंडे पानी से जो है ना इसको धो लेंगे। मतलब नॉर्मल पानी से, बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए। और जी यहाँ पर तकरीबन टाइम हो चुका है अभी 4 बजे का और हस्बैंड गए हैं बच्चों को पिक करने स्कूल से। तो मैंने सोचा मैं जो है ना साथ में चनों के साथ जो है ना वाइट राइस जो है बना लेती हूँ। चने जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे। इनकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि रेसिपी जो है ना ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है। अगर आप मेरी कोई भी रेसिपी देखना चाहते हैं ना तो आप उस रेसिपी का नाम लिखें और साथ में लिखें बाय मिसेस नवीद इन स्पेन, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना पूछते रहते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले जो है ना एक सिस्टर पूछ रही थी बिरयानी के बारे में, तो बिरयानी आप अगर लिखेंगे चिकन बिरयानी बाय मिसेस नवीद तो वो जो है ना निकल आएगा, खुद ही आपके सामने वीडियो आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं जो है ना इसका जो जिसमें काले चने बनाए थे ना वो वाली वीडियो ढूंढ कर मैं उसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी अगर आप देखना चाहें तो। बहुत ही मज़ेदार से जो है ना ये काले चने बनते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो ये हस्बैंड जो है स्कूल जाने से पहले जो है ना ग्रोसरी करके आए थे पाकिस्तानी शॉप से, मतलब थोड़ा बहुत सामान जो है ना लेने वाला था तो मैंने उनको मैसेज किया हुआ था तो वो लेकर आ गए हैं। ये वाला आटा है जो हम लोग नॉर्मल जो है ना चपाती वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं और इसमें बस जो है ना नंबर होते हैं। वैसे आटा ये अच्छा होता है, इसमें नंबर होते हैं, कोई बारीक आटा लेना चाहता है कोई मोटा लेना चाहता है। तो नंबर वैसे मुझे भी याद नहीं है कि कौन सा नंबर हम लेते हैं क्योंकि वो बैग पे लिखा होता है। इसके अलावा मेरे पास अचार गोश्त का मसाला ख़त्म हो गया था तो वो मैंने मंगवाए हैं। बाकी सारे मसाले जो हैं ना वो हैं, तो वो इंशाल्लाह रमज़ान से पहले जो है ना ग्रोसरी करेंगे इस तरह की चीज़ों की। और चने की दाल ख़त्म थी वो मंगवाई है और राइस मंगवाए हैं। और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि कोई हाल नहीं है। हस्बैंड अभी मुझे आकर बता रहे थे, कह रहे थे इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं सारी चीज़ें। और जी ये साथ जो है ना उस्मान गाजी भी चल रहा है। अर्तुगरुल ख़त्म हुआ है ना तो हमने उस्मान स्टार्ट कर लिया। और ये इतना अच्छा ड्रामा है, मतलब थोड़ा सा है तो ख़तरनाक बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो अक्सर कांपने लगती हूँ इसको देखते हुए, लेकिन इतनी आदत पड़ चुकी है ना क्योंकि अभी इसके सारी एपिसोड जो है ना अवेलेबल हैं तो हम लोग बस देखते ही जा रहे हैं। अर्तुगरुल की दफ़ा ये होता था कि चलो हर रोज़ एक एपिसोड आती थी तो हमें इंतज़ार होता था, तो बस वही देख कर जो है ना फिर मतलब छोड़ देते थे। लेकिन ये सारे अवेलेबल हैं तो जाहिर सी बात है फिर छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, तो सुबह शाम हम बस यही देख रहे हैं। और जी यहाँ पर अजलान साहब का पार्सल आया हुआ था तो आते ही जो है ना उसको सरप्राइज़ मिला है। अभी इसका फेवरेट फुटबॉलर जो है ना वो फ्रांस का एम्बापे है, फ्रांस की टीम का है और वो इसका फेवरेट बना हुआ है। और उसका के लिए काफ़ी अरसे से जो है ना ये ड्रेस ढूंढ रहा था, जो कि यहाँ पे तो किसी भी शॉप से नहीं मिला। जहाँ पे जाते थे तो वो कहते थे वो फ्रांस का है, तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं। जितनी भी स्पोर्ट्स की शॉप थी ना वहाँ पर हमने देखा था लेकिन कहीं भी नहीं मिला। तो ये फिर हमने तंग आकर ऑनलाइन अप्लाई किया था, लेकिन जब अप्लाई किया था ना तब इसके पीछे जो है ना बैक पे उसका नाम भी लिखा हुआ था जो इसका फेवरेट प्लेयर है एम्बापे। लेकिन अभी जब आया है ना तो उसके पीछे नाम नहीं लिखा हुआ, जस्ट जो है वैसे इसका पूरा सेट था तो उसको ही देख कर जो है ना काफ़ी खुश हो गया। और मुझे और हस्बैंड को डर था कि उसका जो नाम नहीं लिखा हुआ तो मे बी ये ना एक्सेप्ट ना करे, तो वो यही कह रहे थे कि आराम से खोलना ताकि जो है ना अगर हमें एक्सचेंज करना पड़े या फिर रिटर्न करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन वो इतने में खुश था कि उसकी जो उसके फेवरेट प्लेयर की जो है ना टीम का ही बेशक जो है ना ड्रेस उसको मिल गया। और ये तकरीबन हमने 1-1.5 मंथ पहले का जो है ना ऑर्डर किया हुआ था और अभी जाकर हमें रिसीव हुआ है। वैसे तो उन्होंने बताया हुआ था मार्च तक आएगा लेकिन फिर भी जल्दी हो गया। और अजलान साहब ने पहन के भी चेक कर लिया था, माशाल्लाह साइज़ जो है ना बिल्कुल पूरा आया था। साइज़ जो वहाँ पे थे ना नंबर मतलब एज के मुताबिक नहीं था, वहाँ पर ना वेट के हिसाब से था, तो मैंने इसके वेट के हिसाब से लिखा था तो शुक्र है कि मतलब ठीक आया है। और अभी यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ कॉफ़ी और वो जैसे ही स्कूल से आए थे बच्चों को लेकर तो कह रहे थे कि मुझे भूख नहीं है, क्योंकि उन्होंने वापस आकर खाना जो है ना सुबह लेट खाया था तो अभी जो है ना उनको भूख नहीं थी, तो जस्ट जो है उनके लिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ यहाँ पर। और जी मैं यहाँ पर अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। गरम गरम चावल हों और साथ में गरम ही चने या फिर दाल जो भी बनी हो ना उसी वक्त खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बजाय इसके के बाद में जो है आप माइक्रोवेव में गर्म करके खाएं।
और जी जाते जाते मैं आप लोगों को थैंक यू ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरे व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। और बहुत से लोग जो हैं वो कहते रहते हैं कि अपना जो है ना व्लॉग डेली अपलोड क्या करें, लेकिन होता क्या है एक्चुअली कि डेली जो है ना व्लॉग मैं बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर सकती, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास। और बच्चों के साथ ज़ाहिर सी बात है आपको पता है, और बाकी सारा दिन जो है ना ऐसे ही कामों में गुजर जाता है, और डेली व्लॉग तो बिल्कुल भी मतलब नामुमकिन सी बात है। तो पहले तो मैं फिर भी 2 दिन के बाद मतलब एक दिन छोड़ कर अपलोड करती थी, अभी तो 2 दिन गुजर जाते हैं, तीसरे दिन जाकर अपलोड करती हूँ। और वो भी इसलिए होता है क्योंकि जब भी मैं एडिट करने के लिए बैठती हूँ ना कुछ हो जाता है और फिर मुझे दरमियान में उठना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो इसी तरह करते करते जो है ना व्लॉग लेट हो जाता है, और फिर अक्सर जो है ना मुझे सुस्ती हो जाती है, लेट हो जाता है ना, तो फिर मेरा दिल नहीं चाहता, मैं कहती हूँ अभी टाइम नहीं है, तो अभी मैं अपलोड नहीं करूँगी। तो थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार का, इतनी मोहब्बत का। और इंशाल्लाह डेली व्लॉग की भी बारी आएगी जब मेरी रूटीन सेट हो जाएगी, मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, तो तब इंशाल्लाह अगर मेरा चैनल इसी तरह रहा कायम दायम, तो ज़िंदगी रही, तो इंशाल्लाह डेली व्लॉग भी अपलोड किया करूँगी। और इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।